हेलो एवरीवन, मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्मार्ट स्टडी लर्निंग हाउ टू लर्न इस पावरफुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं तीन बातों के ऊपर बात करूंगा, तीन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा कि पढ़ाई में मन कैसे लगे, क्यों नहीं लगता है, क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा पढ़ने में ना मन लगने का जो कारण होता है, सबसे पहला होता है समझ में ना आना। देखो, इंसान का दिमाग है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसको जो चीज़ समझ में आती है, जो ये इमेजिनेशन कर सकता है, समझ सकता है, उसको ये चीज़ अच्छी लगती है। तो पढ़ाई कई बार होता है कि हमें वो सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, हमें वो समझ में ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दूसरा, जो हमारा कलीग सिस्टम है, फ्रेंड सर्किल है, उसमें आलतू फालतू की दुनिया भर की सारी बातें हैं, बट पढ़ाई एक मेन एजेंडे में नहीं है। वहाँ पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं होती है, वहाँ बाकी सारी सब कुछ बातें होती हैं। तीसरा, इमोशनल अटैचमेंट ना होना। जी, इंसान भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है। जब इमोशनल होता है इंसान, तो इंसान जिसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप मन लगता है। क्या पढ़ाई के साथ भी ये इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होना तो बहुत आसान है। मैं बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक बताऊंगा, तो हम एक एक करके इनको समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले समझ में ना आना। देखो, सिंपल लॉजिक से समझिए। हम मैक्सिमम इंडियन लोगों के लिए, अगर टीवी पर दो मैच आ रहे हैं, एक तरफ क्रिकेट का मैच आ रहा है, दूसरी तरफ फुटबॉल का मैच आ रहा है, तो हम में से 95% लोग, 90% लोग कौन से मैच को देखेंगे? क्रिकेट वाले मैच को देखेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये फुटबॉल वाला मैच आएगा ना, उसको स्किप कर देंगे। होता है, हम सभी के साथ होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है, आप बताइए। आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके, कि हम क्रिकेट वाला मैच ही क्यों देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? हमें क्रिकेट समझ में आता है, हमें वो रूल्स रेगुलेशंस, वो खिलाड़ियों के नाम हमें पता है, ये विकेट होता है, आउट कैसे होता है, सिक्स का मतलब क्या होता है, एम्पायर क्या इशारा कर रहा है वो मुझे समझ में आता है। एम्पायर ने कौन सा इशारा करा, उसका मतलब क्या होता है, ओवर, बॉल, रन, 6, 4, ये सब चीज़ें मुझे आती हैं। जो टेक्निकल नॉलेज है ना क्रिकेट की, वो मुझे आती है। फुटबॉल का मुझे पता ही नहीं कुछ भी। क्या है, ये बॉल मार रहा है इधर को, ये कहाँ जाएगी, गोल होगा, क्या होगा गोल, क्यों होगा, कितने गोल होते हैं, क्या होते हैं, कितना बड़ा मैदान होता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। रेफरी क्या इशारे कर रहा है, उसका मतलब क्या होता है, पता ही नहीं है। तो मुझे उसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जब भी आप भी देखना, बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ा कमाल का कंसेप्ट है ये। आप भी, हम न्यूज़पेपर जब भी उठाते हैं ना, कोई भी सा भी न्यूज़पेपर उठाएंगे, सबसे पहले स्पोर्ट्स के पेपर पे जाते हैं, स्पोर्ट्स में क्रिकेट के ऊपर जाते हैं। क्यों? उस पेपर में तो इकोनॉमी की भी न्यूज़ है, उसमें तो एडिटोरियल भी है, जो आईएएस जैसे एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, वो तो हम नहीं पढ़ते, नहीं समझ में आते। क्योंकि समझ में नहीं आते इसलिए हम नहीं पढ़ते, हम देखते ही नहीं उनकी तरफ। क्रिकेट हमें समझ में आ जाता है। अब जैसे ये इकोनॉमिक टाइम्स है, ये न्यूज़पेपर है, अब से 3-4 साल पहले मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी इकोनॉमी के बारे में, लेकिन अब आजकल मैंने इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी कुछ स्टडी करी है, कोर्सेज अटेंड करे हुए हैं, तो मुझे इकोनॉमी के बेसिक फैक्टर्स पता चले हैं, फंडामेंटल्स पता चले हैं, शेयर मार्केट के ऊपर काफ़ी स्टडी करी हुई है, तो अब ये समझ में आता है। समझ में आता तो अब मैं खरीदता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो यहाँ से लॉजिक समझो। तो पॉइंट है कि मुझे वो सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, चाहे मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोडिंग है, समझ में आना चाहिए। समझने पे फोकस करना, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब अगर मुझे नहीं आ रहा है समझ में, तो उसके रीजंस फाइंड आउट करने होंगे। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? कहीं टीचर में तो कमी नहीं है, कहीं मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस, कहीं मेरे फंडामेंटल्स तो नहीं हिले हुए हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करेगा। किस तरह का टीचर मुझे समझ में आएगा, टीचर ढूंढिए। कई बार टीचर की भी समझाने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा मतलब मैक्सिमम परसेंटेज टीचर का होता है, उसका पढ़ाने के तरीके का रोल होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना समझ में आएगा स्टूडेंट को। अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करिए थोड़ा, पहले 2-3 महीने कि मुझे करना है, चाहे बोर हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मुझे लड़ना है उसके साथ, क्योंकि स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ओवरकम होना बहुत जरूरी है। कई बार हम पहले ही हथियार डाल देते हैं। पहले 2-3 महीने जब आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, तब आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ये मेरे साथ, हमारे साथ बहुतों के साथ हुआ है कि पहले कोई सब्जेक्ट था,
2-3 साल पहले बड़ा पसंद नहीं आता था, बट अच्छा टीचर मिला, समझ में आने लगा, वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जग गया। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ देखा है ये चीज़। ठीक है, तो ये समझ में आने पर हमें फोकस करना है, और ये माइंड जो चीज़ को समझ में आ जाती है वो इसको अच्छी लगती है। दूसरा क्या है, ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है उसमें स्टडी एक मेन एजेंडा में ना होना। होता क्या है, देखो हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, आप सभी के साथ आप भी रिलेट करेंगे, आप देखना जो आपका क्लासमेट्स हैं, जो आपका ग्रुप है 40-50 लोगों का या स्कूल का, कॉलेज का, उस ग्रुप में ना हम हमेशा तारीफ की चाहत रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस ग्रुप में मैं वैल्यूएबल पार्ट बनूं, मेरी तारीफ हो, मेरी सब वाह वाह बोलें, वाह वाह करें, वाह वाली फीलिंग आए। अब उस चक्कर में वो ग्रुप के बाकी लोग मुझे एक्सेप्ट करें, उस चक्कर में उस ग्रुप में जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा होगा मैं भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने लग जाता हूं। अगर उस ग्रुप में बात हो रही होगी, अरे भाई मूवीज़ कैसी चल रही हैं आजकल, यार आप मूवी नहीं देखते, कैसे इंसान हो, करते क्या हो, आपको यूट्यूब पे ये भी नहीं पता है कि इतने इतने रील्स आ रही हैं, इतने इतने पेजेस पे डांस हो रहे हैं, आप जानते ही नहीं हो, करते क्या हो, कौन सी दुनिया में रहते हो। तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को फॉलो करने लग जाओगे। उनके कपड़े के फैशन, अरे यार कौन से कपड़े पहनने हो, ये कोई फैशन है तो आउट फैशन हो गया, हम तो देख वहाँ से लाते हैं, देख वो भी तो वहाँ से लाता है, वो भी वहाँ से लाता है, अरे वहाँ से लाया करो, शॉपिंग करा करो कपड़े। तो आप उस ग्रुप में फिट होने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए उस जैसा आपका बिहेवियर बन जाता है। ये द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बहुत अच्छी किताब है, उसका एक पैराग्राफ है कि वी नेचुरली टेंड टू फील इनसिक्योर एज टू व्हाट दे थिंक ऑफ अस, कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं हम इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसमें फिट होने का, तो हम अपने विचारों को, अपने विश्वासों को उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको चेंज करने लग जाते हैं, और ये पता भी नहीं चलता हमें। वी अनकॉन्शियसली इमिटेट अदर्स इन ग्रुप, हम अपने बाकी ग्रुप में बाकी लोगों को, उनके कपड़े, पहनावा, अपीयरेंसेस, वर्बल एक्सप्रेशंस, आइडियाज, जाने अनजाने में उनको कॉपी करने लग जाते हैं, क्योंकि मुझे उसमें ग्रुप में एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे तारीफ चाहिए, ताकि मुझे वो अलग ना करें, ताकि मैं अकेलापन फील ना करूं। ये होता है, आप देखना कितनी चीजें हम प्रेशर में करते हैं। ये सोशल प्रेशर भी हो सकता है, उस ग्रुप का प्रेशर हो सकता है, हमें पता है चीजें यार अच्छी नहीं है, हम अंदर से कमजोर बन रहे हैं, इन्फीरियरिटी फीलिंग आ रही है, बट उस ग्रुप में वो चीजें हो रही हैं, हमें करनी पड़ जाती हैं। ये होता है, आप कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से। तो अब क्या है, अगर ग्रुप में, मेरा ऐसा ग्रुप है जहां पढ़ाई की बातें हो रही है ना, तो मैं भी पढ़ाई की तरफ खिंचता चला जाऊंगा। अगर मेरा फ्रेंड सर्किल ऐसा है, वो इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पर, कौन सी बुक खरीद कर लेकर आए, तुमने क्या नया पढ़ लिया इस बार, तुम्हारा मैथ कैसे चल रहा है, तुम्हारी फिजिक्स कैसी चल रही है, तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी चल रही है, तुम्हारी हिंदी कैसी चल रही है, तुम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, कौन सा एग्जाम लिखने वाले हो, आगे क्या करोगे। तो आप भी फिर पढ़ाई की तरह बातें करोगे, तो पढ़ाई की जब बातें होंगी तो आप भी पढ़ाई की तरफ आपका अपने आप मन लगने लगेगा। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, और इसके ऊपर तो एक फार्मूला है, एक कंसेप्ट है कि आप पढ़ाई करो 8-9 घंटे, लेकिन आप पढ़ाई के माहौल में रहो 24 घंटे। ये जो लाइन है ना, इसको दोबारा बोल रहा हूं मैं, कि आप पढ़ाई करो 8-9 घंटे, लेकिन पढ़ाई के माहौल में रहो 24 घंटे। इतनी बढ़िया पावरफुल लाइन है ये। तो माहौल में मतलब क्या है, अपना फ्रेंड सर्किल, अपना एनवायरमेंट चारों तरफ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पता नहीं कब आपकी तरफ, पढ़ाई की तरफ झुकते चले जा रहे हो, और आपका पढ़ाई के प्रति मन लगता चला जा रहा है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इमोशनल अटैचमेंट का न होना। इसको भी मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, दूसरी तरफ भारत का या किसी और टीम के साथ मैच हो रहा है, तो आप कौन सा मैच देखना चाहोगे? तो आप भारत का मैच देखोगे ऑब्वियसली, क्योंकि भारत के साथ आपकी इमोशन जुड़ी हुई है, ये मेरा देश है। और भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, फिर तो इमोशन बहुत हाई लेवल की जुड़ी हुई है, फिर तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत पाकिस्तान का मैच ही देखोगे। ये होता है अपने देश में, पाकिस्तान में भी होता है, क्योंकि वहां पर इमोशनल जो एंगल है बहुत बड़ा है। तो पढ़ाई के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। आप एक बार सोच के देखो, जरा एक बार 2 मिनट मेडिटेट करो, सोचो समझो, इतने करोड़ों जीव जंतु हैं, उनमें पढ़ाई कौन करता है? कौन करता है पढ़ाई? किसको मौका है पढ़ाई करने का? मौका सिर्फ एक इंसान ही है जो पढ़ाई कर सकता है। आप जब ऐसी बातें करोगे ना, आपका पढ़ाई का मन करेगा। दूसरी बात, पढ़ाई करने में हमें क्या करना है? क्या हमें कोई रिसर्च करनी है? हमें कुछ खुद रिसर्च करके फार्मूले बनाने हैं? हमें कुछ थ्योरी लिखनी है फिर बाद में पढ़ना है? जी नहीं। ओवर द ईयर्स
हजारों सालों में का जो ज्ञान है वो हमें किताबों में मिल जा रहा है, फिजिक्स के रूप में बड़े बड़े लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे हैं। तो एक बार ये सोच कर देखो कि यार उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा जिन्होंने वो चीज़, कंसेप्ट, फार्मूले बनाए हैं, रिसर्च करे हैं, एक्सपेरिमेंट करे हैं, सालों साल अपनी ज़िंदगी लगाई है। हम सिर्फ उनको पढ़ भी नहीं सकते हैं, हमारा काम पढ़ना ही तो है, और क्या कर सकते हैं? हम पढ़ भी नहीं सकते। जब हम इस तरह की बातें करेंगे ना तो हमारा पढ़ने में मन करेगा। तीसरा, पढ़ाई। देखो पढ़ाई, जो हमारा इंसान क्या होता है, क्यूरियस होता है बाई नेचर ही, बचपन से ही। बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं, ये क्यों हुआ, बादल क्यों बने, ये कहाँ से आए, यूनिवर्स क्यों बना, ये दुनिया कहाँ से आई। तो इंसान के अंदर एक जिज्ञासुपन होता है, ठीक है। तो उसके जो बहुत सारे आंसर्स हैं पढ़ाई में मिलते हैं हमें। ये बारिश क्यों होती है, ये टेम्परेचर क्यों चेंज होता है, पोल्यूशन क्यों होता है, तबीयत क्यों खराब होती है, कब हमारा इवोल्व कैसे हुए हैं लाखों लाखों सालों में, हम पहले कैसे थे, उससे पहले कैसे थे, उससे पहले कैसे थे, लड़ाइयाँ पहले क्यों होती थीं, अब नहीं होती हैं। अब कितने आंसर्स पढ़ाई हमें देती है, हैं? क्या हम ये भी नहीं जाने इंसान होने के नाते? तो जब आप इस तरह की बातें करोगे पढ़ाई में फिर मन लगेगा, इमोशनल अटैचमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और आज फिर एक और बात कर सकते हैं कि आजकल तो फैसिलिटी इतनी अच्छी अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है, स्कूल्स अवेलेबल है, कॉलेज अवेलेबल है। आप 50 साल पहले देखिए, 25 साल पहले देखिए, 200 साल पहले देखिए, फिर तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं हुआ करती थी, इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, सरकार सपोर्ट नहीं करती थी, लड़ाइयाँ होती थी। आज खाने की इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब अवेलेबल है। अब बात समझ रहे हैं इस बात को? तो इमोशनल अटैचमेंट, इस तरीके की जब हम बातें करेंगे पढ़ाई के साथ, हमारा इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल वैल्यू, कनेक्शंस बनेगा, फिर हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। मैं आशा करता हूं आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा। हमने इसमें 3 बातों के ऊपर बात करी है। सबसे पहले हमें समझने पर फोकस करना है, सब्जेक्ट को समझने पर फोकस करना है। माइंड को जो चीज़ समझ में आती है उसका अपने आप मन लग जाता है। दूसरा क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करना है, उसमें वो वाले दोस्त रखने हैं जहां स्टडी की बातें होती हों। तीसरा, इमोशनल अटैचमेंट के लिए कुछ जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको करनी है, अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है, आपका पढ़ाई में अपने आप मन लगेगा। मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।